और उसके साथ साथ उन कोटि कोटि ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम, और उनको याद करते हुए कि जिन्होंने इस जीवन रूपी नौका को पार लगाने के लिए जो अनमोल विद्याओं की खोज की और उसको शास्त्रबद्ध किया और हम तक पहुंचाया, उन सभी कोटि कोटि ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए सभी लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ओ ओ 3 बार ओम का उच्चारण करने के उपरांत आप सभी भाई बहनों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी सारी कर ली होगी। प्लेट के अंदर सामग्री, घृत के पात्र में गर्म किया हुआ घृत, अलग अलग औषधिया जड़ी बूटियों के साथ समीधा लकड़ी, उसको भी अपने पास रख लिया होगा। और समीधा धान करते हैं तो उस लकड़ी को गाय के घी से भिगा करके भी अपने पास रख लिया होगा। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जल प्रोक्षण आचमन अंग स्पर्श के लिए जल पात्र और जल आदि भी आपने रख लिया होगा। कपूर, माचिस, दीपक के अंदर बाती लगा करके दीपक आदि की तैयारी भी सभी भाई बहनों ने कर ली होगी। अब आइए अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और आचमन हम विशेष रूप से मंत्रों का पाठ करते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। अब अच्छे से हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए इस इंद्रिय की शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और जब तक हम जिए तब तक ये इंद्रिया हमारा साथ दे, और जिन विषयों को ये इंद्रिया ग्रहण करती हैं वो इंद्रिय वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी, भद्र और शुभ हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए। और मंत्रांत एक क्रिया प्रोक्ता, मंत्र के अंत में हमें क्रियाओं को करना है। मंत्र बोला उसके बाद अंत में क्रियाओं को संपन्न करते हुए। और खास मैंने आपके कुछ कुछ वीडियोस के अंदर भी जो आपको भेजने के लिए कहा था उसमें भी मैंने देखा, बाहुओं में बलम अस्तु कहने पर बाहुओं में बल दिखाने की जगह पर कंधों पर दिखा रहे हैं। तो हम बाहुओं में बल दिखाते हैं ना, तो बाहुओं में बल अस्तु बाहु भाग में, और उर्वोर में ओजोस्तु तो घुटनों पर नहीं लगाना है, जंघाओं के ऊपर हमें विशेष रूप से लगाना है। तो आइए ओम वांग आस्त्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु,
बलमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत अब हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ युक्त होकर के परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, सारी देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यक्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। अब अपने पास रखा हुआ दीप का हम प्रज्वलन करेंगे। तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत अब हम अग्न्याधान करेंगे। वेदी के मध्य में अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिण्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब छोटी छोटी समिधा आदि लगा करके और घी की आहुति आदि दे करके इसकी अग्नि को विशेष रूप से उद्बुद्ध करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सकं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब समिधा दान करेंगे, गाय के घी से भीगी हुई समिधाओं को।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधा अग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुप्तविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में। ॐ अदितेनुमन्या स्वा ॐ अनुमतेनुमन्या स्वा ॐ सरस्वत्येनुमन्या स्वा ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल प्रोक्षण करते हुए अब आघारावाज्य भाग आहुति 4 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब हम सामग्री की और घी की साथ साथ में आहुतियां प्रदान करेंगे।
ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरसतेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतो स्वाहा। इदमग् अब सायंकालीन विशेष मंत्रों की आहुति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब स्विष्टकृत आहुति, घी की आहुति और मिष्ठान्न की आहुति
घी के साथ साथ घी, गाय के घी से बने हुए या दूध से बने हुए जो मिष्ठान होती है उसकी। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। एक प्राजापत्य आहुति, केवल घी की आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव भक्ति से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार हमने यह यज्ञानुष्ठान आहुति देकर के संपन्न किया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कृषिश्च मे यज्ञेन कल्पताम पृथ्वी भस्मेन प्रेण आदि आदि अलग अलग शास्त्र वाक्यों के माध्यम से उत्तम कृषि का हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से विधान रहा। और इसी इसी प्रकार से वृष्टि के लिए भी विशेष रूप से वृष्टि यज्ञ का विधान हमें मिलता है। जैसे पिछले एक दो बार मैं आपके बीच में रख चुका हूं कि, और आप में से काफी सारे भाई बहनों का प्रश्न भी था कि अग्निहोत्र कृषि किस प्रकार से होती है, कैसे की जाती है, और जो करते हैं तो उसमें क्या परिणाम आता है, आदि आदि कई सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, कई सारी बातें। तो आज आप लाइव गुजरात कच्छ का एक गांव, वहां पर हम अभी लाइव जुड़े हुए हैं, और यहां पर हम जिस परिवार से मिल रहे हैं, हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी और उनका संपूर्ण परिवार, हमारे आदरणीय भ्राता भरत भाई जी, सुरेश भाई जी, आप सभी संपूर्ण परिवार को हम प्रणाम करते हैं और सभी को नमन करते हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहन आज मिलकर के यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, और हम यज्ञ करते हुए आपकी गौशाला का भी निरीक्षण कर रहे थे साथ साथ में। और मैं देख रहा था कि जो सब लोग हम साथ में जुड़े हुए हैं, हमें आज घर में बैठे बैठे गौ माता का भी दर्शन आपने कराया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और मैं देख रहा था सब लोग इतने प्रसन्न थे, और जब वो बछड़ी दौड़ दौड़ करके आ जा रही थी और वो दूध पी रही थी, और अभी भी देखो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आगे के क्रम में मैं बीच में से हटना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी से कि वो पिछले लंबे समय से इस यज्ञ अनुष्ठान की विभिन्न सेवाओं में निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं। और ये जिस गांव में हम पहुंचे हैं, जो आपको कई बार बताएं कि सबसे ज्यादा वर्षा बाधित क्षेत्र, जहां पर कम मात्रा में वर्षा होती है, या इसके आसपास के और भी इलाके हैं, वहां बहुत कम मात्रा में ये कच्छ का इलाका है, और रण का एक प्रकार का, एक बहुत समुद्र के तट पे तेज हवाएं चलती है, वहां बारिश आदि भी बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होती है, और खेती तो बहुत ज्यादा होती ही नहीं है। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा पलायन हुआ हुआ है, सब लोग अपने खेत ये सब छोड़ करके जा चुके
और इस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं थी। और आज पिछले कुछ साल से वहां पर वृष्टि यज्ञ भी होते हैं और ये सब होता है, और इतना वहां पर मधुरम वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। और वहां पर आप कभी जाओगे तो आपको लगेगा कि एक हम अलग एक विशेष स्थान पे ही आ गए। और वहां पर हम विशेष वृष्टि यज्ञ का भी बड़ा आयोजन हर साल करते हैं। तो आप में से भी जो योगी भाई बहन, बड़ा याग होता है, अभी आपके सामने दिखाएंगे, बताएंगे, और वो करेंगे, हम उसका वीडियो आदि भी रखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें भी जो आप भाग लेना चाहोगे वो भी आ पाएंगे। और आदरणीय भाई सुरेश भाई जी अग्निहोत्र कृषि कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं, और उस यज्ञ कृषि के माध्यम से कैसे वो लाभ प्राप्त होता है, कैसे उसका बेनिफिट होता है, और भी कई सारे विषयों को लेकर के हम सब लोगों के बीच में रखेंगे। तो आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी, हमें गौशाला का दर्शन भी ओम कराएंगे। स्वामी जी। हाँ, ओ प्रणाम, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज ठीक है सभी जी, लोगों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद। सभी याज्ञिक भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। पुनः आज आप सभी के बीच में यज्ञ संबंधित कुछ विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आने वाले कुछ समय तक हम पुनः इस यज्ञ विज्ञान से जुड़ी हुई कृषि के दृष्टिकोण से, गौपालन के दृष्टिकोण से और वर्षा बाधित क्षेत्र में वृष्टि की कामना से किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम याज्ञिक कृषि के संबंध में कुछ बात करते हैं। जो आप अपने को एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज शायद बीच में कट गई, हाँ, एक फोन आ गया था। अब ठीक आ रही है आवाज मेरी आपको? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। जी, धन्यवाद। यज्ञ से जुड़े हुए अन्य पहलुओं में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यज्ञ कृषि की। रहने दो आप, वहाँ हवा नहीं। हम अपने खेतों में अलग अलग कृषि के विभिन्न फसलों पर किस प्रकार से यज्ञ से लाभ ले सकते हैं, उसमें जो हमने अनुभव किए। हमारी मुख्य रूप से बागवानी कृषि है, जिसमें आम की फसल मुख्य रूप से हमने लगा रखी है। आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और थोड़े बहुत मात्रा में अन्य फल भी हम बागवानी के रूप में लगाए हुए हैं। सीताफल, मौसम्बी, अनार, चीकू, नारियल, जामुन इत्यादि अन्य फलों की फसलों को भी हमने साथ में लगाया है। मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज से ही आज से विगत 7-8 वर्ष पूर्व अनुसंधान के दरमियान ये जानकारी प्राप्त हुई। मेरी यज्ञ कृषि के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज ही हैं, जिन्होंने मुझे एक बार बताया, पहली बार मुलाकात में ही, कि जैसे हम सब प्राणों पे आश्रित हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हवा है, उससे भी अधिक अवलंबन वनस्पति वर्ग का होता है। जो फसल हम अपने खेतों में, खलिहानों में लगाते हैं, या जो पेड़ पौधे, अरण्य, औषधियां हमारे आसपास दिखती है, ये सभी पेड़, वनस्पति और इस प्रकार के फसलों के सभी पौधों का हवा से ऊर्जा प्राप्त करने का अवलंबन 95% तक होता है। 95%। इस बात को गहराई से समझने के बाद हमने तत्काल रूप से अपने खेतों में यज्ञ को करना प्रारंभ किया। हमने पाया कि यज्ञ के निर्माण होने से निरंतर जब हम कुछ समय तक यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, तो जो हमारे खेत का
आसपास का वायुमंडल है जिसके पंच महाभूत हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन के कारण से, उस पंच महाभूतों के संतुलन के कारण से जो हमने लगाई हुई फसल है, उसके फसल के फलीकरण में और उसकी फ्लावरिंग स्टेज में भी हमने बहुत फर्क अनुभव किया। हमने अपने खेतों में ये देखा कि जो फ्लावरिंग का स्टेज होता है, जहां पे पेड़ में 60-70% डालियों पे फ्लावरिंग आती है, वो हमने जब याज्ञिक व्यवस्थाओं के द्वारा कृषि को निरंतर चालू रखा, तो संपूर्ण पेड़ पे पूरी तरह से 100% फ्लावरिंग देखी गई। जब हमने अपने जमीन का पीएच मान और ऑर्गेनिक कार्बन जांच करके देखा, तो पता चला कि निरंतर यज्ञ भस्म को यदि हम पानी में घोल बनाकर जब सिंचाई करते हैं फसलों की, उस समय यदि हम उस यज्ञ भस्म का प्रयोग करते हैं पानी के घोल में, तो उसके प्रयोग से हमारे जमीन का पीएच मान बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है। और जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन में भी बहुत प्रतिशत में वृद्धि पाई गई है। तो जो क्षारीय जमीन होती है या कम फलद्रुप, कम उपजाऊ जमीन होती है, जिसे हम बंजर भी कह सकते हैं, जहां कोई भी फसल को लगाया जाए तो अच्छी तरह से किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसी निम्न कोटि की जमीन में भी यदि लंबे समय तक यज्ञ भस्म का घोल बनाकर पानी के द्वारा पिलाया जाए, या जो हम फसल लगाते हैं उस पे उस यज्ञ भस्म के पानी के घोल को छिड़काव के रूप में भी किया जाए, तो हमारे जमीन के अंदर पीएच मान बढ़ता है और ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत तात्कालिक वृद्धि होती है। महानुभाव, हवा के अंदर फैले हुए औषधीय गुणों में हम गौ माता का गीतो यज्ञ में प्रयोग करते ही हैं। एक सामान्य कृषक की सबसे सर्वाधिक बड़ी समस्या होती है फसल के बीच में, फसल के आसपास उगा हुआ खरपतवार। हम जो फसल लगाते हैं, उस फसल के आसपास लगे हुए पौधे के आसपास जो अनावश्यक खरपतवार उग जाती है, आ जाती है, उसके कारण से हमारा जो मुख्य फसल का जो पौधा है, उसे मिलने वाले पोषक तत्व वो खरपतवार खींच लेता है और फसल को सप्लाई होने वाली न्यूट्रिशंस या मिनरल्स कम मिल जाती है, कम हो जाती है, उसमें कमी आती है। यज्ञ कृषि का एक सर्वोत्तम लाभ यह है कि आपके मुख्य फसल के आसपास उगे हुए खरपतवार को ही औषधियों के रूप में आप इकट्ठा कर लें और उसे छांव में सुखाकर प्रयोग करें हवन सामग्री के रूप में। जो खरपतवार आपके जमीन में उगने वाली है, उस खरपतवार ने जो न्यूट्रिशंस आपके जमीन से डिस्चार्ज किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसी न्यूट्रिशंस को वापस हवा में घोलकर आपकी फसल को पहुंचाने का सर्वोत्तम उपाय यदि कोई है तो वो है यज्ञ कृषि। जो खरपतवार आपने आसपास से इकट्ठा की, उस खरपतवार की हवन सामग्री बना करके आप यज्ञ के दरमियान अपने यज्ञ में प्रयोग करें और उससे उठने वाला औषधीय धुआं, औषधीय धूम्र आपकी फसलों के लिए न्यूट्रिशन पैकेज बन जाता है। उसमें जो गुली हुई न्यूट्रिशंस है, जो पोषक तत्व हैं, वो आपके फसल के लिए उसका मुख्य भोजन बन जाता है। इस प्रकार से आप यज्ञ करते हुए प्रतिदिन निरंतर अपने आसपास के वायुमंडल में उस औषधीय वायु के निर्माण से अपने फसलों को पोषण, भोजन उपलब्ध कराते रहते हैं। उसके पश्चात दूसरा विषय होता है कीट नियंत्रण का। मानोबा, जब हम यज्ञ कृषि प्रतिदिन करते हैं, तो यज्ञ कृषि के कारण से दैनिक अग्निहोत्र के प्रभाव से हमारे फसलों की सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर भी यदि आसपास के किसान अपने खेतों में जब कीट नियंत्रणों का प्रयोग करते हैं और उनके वहां कीट नियंत्रणों का या केमिकल
द्रव्यों का प्रयोग होने से वहां के कीट जब हमारे फसलों पे अटैक करते हैं, उस समय जब वो मात्रा बढ़ जाए, आपके फसलों पे यदि अटैक हो रहा है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप यज्ञ भस्म को और आंक, नीम इत्यादि, धतूरा इत्यादि जो ऐसे औषधीय गुणों से, कीट नियंत्रक औषधि गुणों से युक्त औषधियां हैं, और गौ माता का गौमूत्र और छाछ इत्यादि, इसको उबाल कर मिक्स करके अच्छा, बहुत ही असरकारक प्रभावशाली कीट नियंत्रक भी बना सकते हैं। यदि उसमें गौमूत्र और गौ माता का दही मथने के बाद बना हुआ द्रव्य छाछ जो है, वो यदि पुराना प्राप्त हो हमें, तो वो और अधिक असरकारक हो जाता है। यज्ञ भस्म को, गौ माता के गौमूत्र को, छाछ को, और जो अरण्य औषधियां हैं जो कीट नियंत्रक के लिए स्वाभाविक रूप से काम करने वाली है, नीम, आंक, धतूरा इत्यादि, इन औषधियों का एक घोल बनाकर यदि हम अपने फसलों में कीट नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये अन्य घोलों के मात्रा में जब उसमें यज्ञ भस्म भी मिल जाती है, घुल जाती है, तो इसका परिणाम और प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। और हम जो यज्ञ कृषि करते हैं, उस यज्ञ कृषि के कारण से केवल हमें ही लाभ नहीं होता। महानुभाव, हम खुले आसमान में, खेत खलियान के बीच में, हम अपने खेत में यज्ञ जब करते हैं, तो उससे उत्पन्न निर्माण होने वाली औषधीय वायु हम कोई बांध के नहीं रख सकते। वो केवल हमारे खेत खलियान तक नहीं बहती, वो आसपास के अन्य पड़ोसी किसानों को भी अवश्य लाभ पहुंचाती है। तो इस प्रकार से ये कोई अपने ही स्वार्थ पूर्ति का नहीं, अपितु लोक उपकार का, परोपकार का एक बहुत बड़ा यंत्र बन जाता है आपका कृषि यज्ञ। महानुभाव, हम जब किसी भी वायुमंडल में बैठते हैं, आज का आधुनिक विज्ञान ये कहता है, हो सकता है इसलिए पहले वाली कक्षाओं में आपने ये बात पूज्य स्वामी जी से, अन्य विद्वानों से सुनी होगी, 1 स्क्वायर किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में भी करोड़ों जीवाणुओं की संख्या पाई जाती है। हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो सूक्ष्म जीवाणु करोड़ों की संख्या में केवल 1 मीटर बाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया में भरे पड़े होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब हम एक खेत खलियान में यज्ञ करते हैं, तो वो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ का हमारा खेत और आसपास के अन्य किसानों के खेतों में कितने पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं फसलों के, वो भी एक सजीव चेतन जीवात्मा होता है। और ऐसे आप आसपास के 2, 4, 5 किसानों के खेतों को जोड़कर गिनती नहीं कर सकते कि कितने जीवात्माओं के कल्याण हेतु आपने शुद्ध वायु का निर्माण कर दिया है। महानुभाव, यज्ञ कृषि आपके फसलों की रक्षा, संवर्धन का तो उपाय है ही, इसके साथ साथ यज्ञ कृषि आपके पुण्यों को अर्जित करने का भी एक बहुत बड़ा यंत्र है, बहुत बड़ा उपाय है। तो जो भी महानुभाव कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपके परिचित कोई व्यक्ति कृषि के उद्योग से जुड़ा हुआ है, उसे भी आप अवश्य प्रेरित करें यज्ञ कृषि करने के लिए। यज्ञ कृषि में जब आप यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ पूरा हो जाने के बाद जैसे हल्की सी धूम्र उठती रहती है, उसमें आपने जो औषधियों का मिश्रण तैयार किया है, उस औषधियों के मिश्रण के बाद जो मंद मंद धुनी उठती है, इस मंद मंद धुनी वाले यज्ञ कुंड को आप अपने पूरे खेत में घुमा घुमा कर चलते हुए, घूमते फिरते इस यज्ञ धुएं को प्रत्येक पौधे तक, प्रत्येक फसल के एक छोटे प्लांट तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से यज्ञ धुआं उस फसल का, आपके द्वारा लगाए हुए उस पेड़ का, आपकी कोई भी फसल हो, उसका एक मुख्य आहार बन जाता है। तो आप अपने पूरे खेत को इस प्रकार से एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिसके कारण से आपकी लगाई हुई फसल या बागवानी की कोई भी फसल हो, उसे कम से कम
कीट नियंत्रणों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित किया जा सकता है। जमीन में इस यज्ञ भस्म के घोल के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, छिड़काव के द्वारा आप अपने जमीन का पीएच मान और ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से वृद्धि भी कर सकते हैं। तो ये हुई यज्ञ कृषि की कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा। आगे हम पिछले 3 वर्षों से इस गौशाला के विषय से भी जुड़े हुए हैं। आपने सबने अभी अभी देखा, यज्ञ के दरमियान हमने गौ माताओं के बीच में आज ये यज्ञ का अनुष्ठान भी किया। निरंतर इस गौशाला में हम प्रातःकाल और सायंकालीन यज्ञ भी करते हैं। इस यज्ञ के औषधीय वायुमंडल के कारण से एक हमारे जो गौ पालन की व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है स्वच्छता, सुगढ़ता। गौ के गोबर गौमूत्र के कारण से, उसके आहार और भोजन की व्यवस्थाओं के कारण से बहुत प्रकार की अशुद्धियां उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में होती है। असंख्य प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस उसके आसपास के गंदगी से फैल सकते हैं। हम वैसे इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरी रखते हैं, लेकिन यदि किसी भी गौ माता को बाहर जंगलों में खाते पीते अन्य गौ माता के संपर्क में आने के कारण से भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी आ जाए, तो इस यज्ञीय वायुमंडल के कारण से उस गौ माता के शरीर में आए हुए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को हम बहुत कम समय में उससे मुक्ति पाने में समर्थ होते हैं। महानुभाव, आप सबको विगत 2 वर्ष पूर्व आए हुए लंपी वायरस का अनुभव होगा ही। आप में से कई ऐसे सज्जन भी होंगे जिन्होंने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में पहले इस लंपी महामारी का बहुत करुण, हृदय द्रावक, दुखद दृश्य भी देखे होंगे, जहां गौ माताओं का हड्डियों का ढेर लग चुका था। हजारों गौ माताएं इस महामारी की शिकार हो चुकी थी और असंख्य गौ माताओं ने अपने जीवन को भी इसमें आहूत किया था। ये कोई सामान्य महामारी नहीं थी। अनेक दृष्टिकोण बने कि ये कोई कृत्रिम रूप से किसी मनुष्यों के द्वारा अन्य शत्रु राष्ट्रों के द्वारा फैलाई हुई महामारी है। इस प्रकार के अलग अलग न्यूज चैनलों पे हमने समाचार भी देखे। महानुभाव, जिस समय लंपी वायरस चल रहा था, हम इसी गौशाला में इसी यज्ञ के द्वारा अपनी गौ माताओं की रक्षा कर रहे थे। हमने ये अनुभव किया है व्यक्तिगत कि जो गौ माताएं 1 वर्ष या अधिक समय से, ऐसी 2 गौ माताएं हमारे पास थी जिन गौ माताओं को हमने 1 वर्ष या अधिक समय से अपने घर में लाया था, अपनी गौशाला में लाया। और उसके अतिरिक्त जो गौ माताएं थी वो नई नई 1-2 महीने पूर्व ही अन्य गौ पालकों से हमारे पास आई थी। तो जो गौ माताएं 1 वर्ष से अधिक समय से हमारे गौशाला में थी और जो प्रतिदिन इस औषधीय वायुमंडल में रह रही थी, जिसका भोजन और अन्य व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ हो चुकी थी, 1 वर्ष के पालन के बाद उन गौ माताओं का रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य इतना विकसित था कि इतनी भयानक लंपी वायरस की महामारी में भी उस गौ माता को कोई भी इन्फेक्शन किंचित मात्र भी नहीं लगा। लेकिन जो अन्य गौ माताएं थी, जो हमने अभी अभी बहुत कम समय पूर्व ही किसी अन्य गौपालक से खरीदी थी, क्रय की थी, वो गौ माताओं को लंपी वायरस का इन्फेक्शन आया। ऐसी 7 से 8 गौ माताएं थी, छोटे छोटे बच्चे। आवाज आपकी नहीं आ रही।
नेटवर्क की कुछ इश्यू थी, अब ठीक है। जी ओम, जी। धन्यवाद। लंपी वायरस से ग्रसित गौमाताओं के चिकित्सा में भी हमने यज्ञ को निरंतर गौमाताओं के बीच में चालू रखा प्रतिदिन, और इसी यज्ञ की भस्म को गौ माताओं को नहलाने में, लंपी वायरस में आपने देखा होगा कि गौ माता के पूरे शरीर पे फोड़े फुंसी हो जाते थे और उसका चलना फिरना खाना इत्यादि सब कुछ बाधित होता था। ऐसी स्थिति में भी इसी यज्ञ की भस्म को हमने पानी में डालकर घोल बनाया और इसी घोल में थोड़ी फिटकरी आदि भी प्रयोग की, और उसी घोल से एक बार दो बार तीन बार ऐसे हम गौ माताओं को स्प्रे करके नहलाते रहे, और जो लंपी वायरस का प्रभाव था उसे नियंत्रित किया गया, और ईश्वर की कृपा हुई और यज्ञ भगवान के सहयोग से एक भी गौ माता को हम लंपी वायरस से मरने से बचा पाए। कोई भी गौ माता मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई और सभी गौ माताओं ने कुछ ही दिनों में लंपी वायरस से निजात पा ली, मुक्त हो गए, इन्फेक्शन से बाहर आ गए। हमने देखा हमारे आसपास भी कई अन्य गौपालों की गौ माताएं इस लंपी वायरस से ग्रसित हुई, और वहां इस प्रकार की व्यवस्था न पहुंच पाने के कारण से आसपास के अन्य गांवों में अन्य गौपालकों से भी अनेकों गौ माताओं के मृत्यु की सूचनाएं हमने सुनी। स्वयं अपनी आंखों से इस हृदय द्रावक घटनाओं को हमने देखा। महानुभाव, हमने देखा था कि उस समय जो गुगुल होता है बहुत ही लाभकारी अमूल्य अरण्य औषधि है, जो हमारे इस कच्छ गुजरात प्रांत की एक अरण्य औषधि है। उसी धुएं से हमने अनेकों गौ माताओं को स्वास्थ्यप्रद वायुमंडल प्रदान किया और गौ माताएं लंपी वायरस से निजात होकर स्वस्थ हुई। और एक हमारा अनुभव रहा है गौशाला में, आप देख रहे होंगे, आपने जो बीच बीच में चल रहे वीडियो में भी देखा होगा, हमने 30 से अधिक गौ माताओं का किया हुआ है। जो गौ माताएं हमारे एक पास बार आई वो आप किसी चलते अन्य हुए ही वो गौपालकों की गायों को दिखा दे, गौशाला को भी दिखा दे और उसके साथ में बोल दे तो अच्छा होगा। जी एक फोन आवाज वाला आप अपने ऊपर की जेब में रख दीजिए मोबाइल को। वीडियो वाले फोन का ऑडियो हम चालू कर रहे हैं। हाँ, आ रही है आवाज? आपको जी आवाज आ रही है? ठीक जी जी, अच्छी आ रही है। जी। सबसे पहली जो गौ माता थी हमारी वो है ये लक्ष्मी। हमने ये अनुभव किया कि हमारी गौ माता इतनी शांत और सरल स्वभाव की हो गई, इस यज्ञ वायुमंडल के बाद अन्य किसी भी व्यक्ति के पास न जाने की उसकी वृत्ति बन गई। मैं वैसे मुंबई में रहता हूँ, नियमित रूप से गौशाला में मैं कभी कभार ही आता हूँ, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में। इस गौ माता को मेरा कोई विशेष संयोग नहीं मिलता, फिर भी इसका स्वभाव इतना शांत है कि कभी कभार मैं आता हूँ फिर भी वो मुझे जानती है, पहचानती है और इतनी सरल और शांत होकर हमारे साथ व्यवहार करती है। हम उसको छूते हैं, मिलते हैं तो उसकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं देती, बहुत शांति से हमारे साथ घुल मिल के रहती है। इसी प्रकार से सभी गौ माताओं का हमने देखा कि स्वभाव शांत हो चुका है। गौशाला में आने के बाद सभी गौ माताएं, अभी पीपीटी मत दिखाइए, वहां पर जो चल रहा है उसको देखिए। ये गोदावरी जिससे मैं अभी मिल रहा हूं, जिसके शरीर पे मैं सहला रहा हूं अपने हाथ को, ये गोदावरी, और प्रथम जिससे हम मिले वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी और गोदावरी ये दो ऐसी गौ माताएं हैं जिसे लंपी वायरस का बिल्कुल किंचित मात्र भी कोई इन्फेक्शन नहीं आया था। ये दो गौ माताएं हमने सबसे पूर्व खरीदी थी, जो आज लगभग 3 वर्ष से भी अधिक समय से हमारी गौशाला में आई है। और इन गौ माताओं में आप देखेंगे किसी भी गौ माता को
कोई भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। आप गौ माता का गोबर देखिए, गौ माता के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण जो होता है उसका गोबर। इस प्रकार का गोबर स्वयं ही एक प्रमाण देता है कि गौ माताएं कितनी स्वस्थ और पुष्ट पुष्ट है। यह है हमारी सानवी गौ माता, गिर नस्ल की ये गौ माता है। गिर और कांकरेज दो प्रकार की गौ माताएं हमने अपनी गौशाला में रखी हुई है। 4 दिन पहले आई। ये केवल 4 दिन पहले आई गौ माता है, जिसका स्वभाव इतना शांत नहीं था। जो पुराने गौपालक ने हमें सूचना दी थी कि जब ये ताजा ताजा ब्याहती है, अपने बच्चे को लेकर के बहुत चिंतित रहती है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहना। केवल 4 ही दिन हुए हैं इस गौ माता को गौशाला में आपके आए हुए। आप देखिए, और मैं तो इसे आज पहली बार मिल रहा हूं। मैं आज ही मुंबई से प्रातःकाल आया हूं, पहुंचा हूं, और आज मैं पहली बार इस गौ माता को मिल रहा हूं। अभी तक मैं कभी इससे मिला भी नहीं। लेकिन इस गौ माता का स्वभाव आप देखिए, कितनी सरलता से, कितनी शांति से ये हमें सहयोग दे रही है। बहुत ही पुष्ट, ऊंचे कद काठी की, बहुत ही ऊंची नस्ल की कांकरेज गौ माता है ये। अगली कड़ी में उमा। उमा कहते हैं संस्कृत में बुद्धि को। पूज्य स्वामी जी हो सकता है इससे पहले इस शब्द की व्याख्या कर चुके हों। इस गौ माता का नाम हमने उमा रखा है। बहुत ही सुंदर कद काठी की, बहुत ही अच्छे सींग, बहुत ही अच्छी मुखाकृति, बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव की ये गौ माता हमारी उमा। गौ माता के दूध और घृत के सेवन से हमारी उमा बुद्धि का बहुत ही अच्छा विकास होता है, पोषण होता है। ये अनेक आधुनिक साइंटिस्टों ने सिद्ध किया हुआ है। उमा के बाद आइए आपको मिलाते हैं हमारी आरवी से। मेरे आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी, जो मुंबई में रहते हैं वर्तमान में, कल हम मिलने वाले हैं अगले विष्णु यज्ञ की तैयारी हेतु। दोनों भाई साथ में होंगे। आज वो वहां से निकलेंगे, मैं एक दिन पूर्व आ गया इस कार्यक्रम के लिए। आदरणीय नरसिंह भाई के चरणों में और उनके कार्यों के प्रति सदैव मस्तक रहता ही हूँ। आज पुनः आप सबके बीच में भी छोटा सा परिचय देता चलो। इस गौ माता को क्रय करने का पूरा खर्च आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी ने उठाया है और हमें इस गौ माता को गौशाला के लिए दान दिया है। ये हमारी आरवी गौ माता है। आरवी नाम है आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी के पौत्रिका, और पास में खड़ी है कल्याणी। ये दोनों गौ माताएं आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से हमें भेंट स्वरूप दी गई है। गौ माताएं हमारी गौशाला में दी। ये अच्छी नस्ल की दोनों ही गौ माताएं, बहुत अच्छा दूध उत्पादन भी है उनका, बहुत ही शांत और सरल, ऊंची कद काठे की गौ माता। इसी प्रकार से आप देखते हैं सभी गौ माताओं का स्वभाव और कांकरेज गौ माता है। इससे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा सोना पसंद नहीं है, शायद मेरी जान पहचान काम है इस गौ माता के साथ। अधिकांश गौ माताओं ने यहाँ आने के बाद अपने स्वभाव में बहुत शांति का अनुभव किया है। गौशाला का एक छोर और है, हमने जो ये रखा है उसके पीछे भी गौशाला का एक और हिस्सा है। सभी गौ माताएं अभी विश्राम की स्थिति में है। सबका गौदोहन हो चुका है और विश्राम कर रही है। सबने भोजन भी लगभग गौ माताओं ने कर लिया। सब विश्राम की स्थिति में है। ओम। अब मेरे पास ऑडियो के लिए दूसरा माइक है। ओम। ओम जी जी। आप सभी को आज गौ माताओं के दर्शन का भी लाभ मिल चुका है। एक
आप सबने मोबाइल भी का वीडियो सहयोग जो दिया, है, हो सकता है थोड़ा समय अधिक व्यतीत हुआ हो, तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। महानुभाव, हमारा ये विशेष अनुभव रहा कि जो गौ माता कोई तीव्र स्वभाव की भी आई, अधिकांश गौ माता वैसे शांत स्वभाव की ही है, लेकिन किसी किसी गौ माता का ऐसा होता है कि जब वो ब्याहती है, अपने बच्चे को लेकर के थोड़ी वो अधिक चिंतित होती है, उसकी सुरक्षा के लिए अन्य पशु, अन्य गौ माताएं उसे कहीं कुचल न दे, उसे कहीं हानि न पहुंचा दे, इस भाव से वो बहुत चिंतित रहती है। उस कारण से जब ब्याहती है तो कुछ दिनों तक तो वो तीव्र होती है। लेकिन यहाँ पर हमने ये अनुभव किया है कि जितनी भी गौ माताएं हैं, चाहे वो आज अभी ब्याही हुई हो या 2-4 दिन के बाद हो या पूरे समय तक, किसी भी गौ माता से हमें सुरक्षा हेतु कोई प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं होती। सारी गौ माताएं बहुत ही शांति से, बड़े स्नेह से हमें दूध दोहन के लिए उपस्थित हो रहती हैं। और सभी गौ माताओं के, मैंने कुछ कुछ गौ माताओं के नाम भी आपके सामने रखे। वैसे जितने भी गौ माताएं हैं, उसके बच्चे हैं, सभी का हमने नामकरण किया हुआ है। सभी गौ माताओं के अलग अलग नाम हैं। लक्ष्मी, गोदावरी, काशी, जानकी, देवकी, कौशल्या, उमा, कल्याणी, कामधेनु इत्यादि हमारी गौशाला के गौ माताओं के नाम हैं। हमने यज्ञ के साथ साथ जब गौपालन प्रारंभ किया तो आज तक 3-4 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस 4 वर्षों में मुख्य रूप से जो एक बात सामने आई वो ये रही कि जब हम 30-40 गौ माताओं के साथ, उसके इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ गौपालन करते हैं, लगभग हमारी गौशाला में अभी 50 से भी अधिक गौवंश उपस्थित हैं। लगभग 60 के आसपास की संख्या है। जब हम 55-60 गौ माताओं को, छोटे शिशुओं को एक साथ रखते हैं अपनी गौशाला में, तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि आए दिन कोई ना कोई गौ माता बीमार होती है। एक गौ माता यदि एक बार महीने में बीमार हो, एक बार भी उसे कोई स्वास्थ्य के संबंधित समस्या हो जाए, तो हमें प्रतिदिन 2 गौ माता की चिकित्सा करनी पड़ेगी जब हमारे पास 60 गौ माता है तो। लेकिन हमने ये देखा कि हमें 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई चिकित्सक को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और इतनी गौ माता, इतने छोटे शिशु के बीच में भी हम बहुत ही स्वास्थ्यप्रद वातावरण में बहुत आराम से इतने सारी गौ माताओं का पालन पोषण कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई वेटरनरी डॉक्टर भी इतने नजदीक नहीं है कि कोई गौ माता की कोई चिकित्सा करनी हो तो तत्काल मिल भी जाए। हम बहुत छोटे गांव के विस्तार से जुड़े हुए हैं। ये गौशाला हमारी दूर दराज गांव में है, छोटा सा गांव है हमारा। कच्छ जिले के नखत्राणा तहसील में कोटड़ा नामक गांव में हमारी ये गौशाला है। इस कोटड़ा ग्राम पंचायत विस्तार में कोई वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पे गांव में उपलब्ध नहीं है। पास के तहसील वाले नखत्राणा गांव से हमें कोई वेटरनरी डॉक्टर का कभी सहयोग चाहिए तो वहां से हमें सेवा उपलब्ध होती है। वहां पशु चिकित्सालय भी बना हुआ है और पशु चिकित्सक भी सरकारी व्यवस्थाओं से और प्राइवेट सेक्टर से भी हमें वहां पे मिलते हैं। लेकिन हमें इतनी कोई अधिक आवश्यकता उस पशु चिकित्सक भी की नहीं पड़ती। इतनी सारी गौ माताओं को हम पालन कर रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं बहुत सीमित मात्रा में होती है। कभी कभार हो जाती है, हमसे कोई घरेलू उपचार से नियंत्रित नहीं होती, तो हम उसके चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सक को आमंत्रित करते हैं या अपॉइंट करते हैं। महानुभाव, इसी यज्ञ भस्म का प्रयोग हम गौपालन में भी करते हैं। किस प्रकार? 2 प्रकार से। एक होता है जो हम उसे दोहन के समय जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं प्रातःकाल और सायंकाल, उस भोजन में भी जो हम पानी मिलाते हैं, उसमें तो पहले से ही जितना भी पीने के लिए पानी है गौशाला में, सभी पानी में इस भस्म को घोल दिया जाता है उचित मात्रा में। उस सभी पानी के पात्रों में, जल पात्रों में जिसमें गौ माताएं पानी पीती है, उसमें उचित मात्रा में यज्ञ भस्म को घोल करके मिला दिया जाता है। और दूसरा, जब हम भोजन पिरोसते हैं, उसमें भी आवश्यकता अनुसार इसी यज्ञ भस्म को उस पौष्टिक भोजन के साथ भी मिला करके उचित मात्रा में दिया जाता है। और इस गौ माताओं के खान पान के संबंध में भी, भोजन के संबंध में भी हम
बहुत ही ध्यान रखते हैं। अच्छे से अच्छी चीज जो हम स्वयं खा सकते हैं अपने जीवन में, मैं बड़े गौरव के साथ बहुत गदगद हूं इस बात को कहते हुए। मेरे छोटे भ्राता भरत भाई और भावना जी, मैं चाहूंगा आप उनके भी दोनों के दर्शन करें। भावना बहन कहाँ है? हाँ, तुम वीडियो ने हमें अभी जाओ, एक बीजन दे दो माइक को ना। दे 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 दो। आपसे परिचय भी हो गई, हमें भी जाओ तुम देगा। हाँ। मैं आपको मिलाना चाहूंगा मेरे छोटे भ्राता भरत भाई से और उनकी धर्म संगिनी भावना जी से। ये दंपति ने, जिन्होंने 25 वर्ष मुंबई में बिताए, विगत 4 वर्षों से गौ सेवा का दृढ़ व्रत लेकर, कृत निश्चय होकर, दृढ़ संकल्पित होकर दोनों पति पत्नी हमारे पैतृक गांव में आए और 2 गायों से प्रारंभ ये देवनिधि गौशाला आज 50 से भी अधिक गौ माताओं का और गौवंश का आश्रय स्थान बना हुआ है, जिसके लिए रात दिन बहुत ही तपस्यापूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे इस भाई और उनकी धर्मपत्नी को भी हम सब नमन करते हैं। उनके इस तपस्या के कारण से आप सब को बताते हुए मैं गौरवान्वित हूं कि हमें मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए भी शुद्ध घी और मक्खन खाने को मिलता है। हाँ महानुभाव, हमारी इस गौशाला से दूध को विक्रय नहीं किया जाता और पूरे दूध से जितना भी दही बनता है, पूरे दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है वैदिक पद्धति से, और उस दही के द्वारा वैदिक रूप से मंथन करके प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मक्खन तैयार किया जाता है। बिलोने से तैयार हुए इस मक्खन से, प्राकृतिक मक्खन से उबाल कर, गर्म कर, पिघाल कर बहुत उचित तापमान पर घी को बनाया जाता है। और इस देवनिधि गौशाला से निर्मित प्रति मास में, प्रति महीने में लगभग 300 लीटर से भी अधिक शुद्ध अमृत समान घी निर्माण होता है। और इस घी को हम मुंबई लाकर के अनेक ऐसे गौ प्रेमी परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। और इतना ही नहीं, ये घी विदेशों में भी, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि राष्ट्रों में जो हमसे संपर्क में आए हुए परिवार हैं, उन परिजनों तक हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज तक हमने लगभग 10,000 लीटर से भी अधिक शुद्ध घी का निर्माण और विक्रय कर दिया है। महानुभाव, इतनी मात्रा में घी का निर्माण और विक्रय होने के बाद भी जो एक बार हमारी गौशाला का घी क्रय कर लेता है, वो अगली बार किसी और घी को खाने में वो आनंद और संतुष्टि प्राप्त ही नहीं कर सकता। उसे